नमस्ते, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता आज आपको स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी के विभिन्न गुरुओं के बारे में बताऊंगी। उन्होंने तंत्र सिद्धि अपनी महिला गुरु भैरवी ब्रह्मानी से प्राप्त की थी। कुंडलिनी योगा और तांत्रिक सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करके भी वे माँ काली को केवल आंखों में आंसू लेकर माँ माँ पुकारते थे। उन्हें माँ दिखाई देती थी। जैसे ही माँ काली अदृश्य होती थी, वे उद्विग्न हो जाते थे और रोते थे। वे तो अपनी धर्म पत्नी माँ शारदा को भी देवी रूप में देखते थे और उसे बिठाकर उसकी पूजा करते थे और उसे भी माँ बुलाते थे। सन 1866 में हिंदू गुरु गोविंद रॉय ने इन्हें सूफिज्म इस्लाम की तालीम की दीक्षा दी। ये कई बार स्वयं अल्लाह अल्लाह भी कहते थे। आध्यात्म के मार्ग में ईश्वर के नाम का कोई भेद नहीं। भेद हम मनुष्य कर रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, उनसे लड़ाई कर रहे हैं। 1864 में एक बहुत ऊंचे लंबे नग्न नागा साधु, जिनकी बड़ी बड़ी बिखरी जटाएं थी, जो महानिर्वाणी अखाड़ा पंजाब से आए थे, तोतापुरी, अपने तीर्थ भ्रमण करते करते दक्षिणेश्वर आए। किसी भी स्थान में सन्यासी को 3 दिन से ज्यादा नहीं रहना होता। वे 3 दिन के लिए आए थे, परंतु उन्हें दक्षिणेश्वर में अधिक दिन रहना पड़ा। उनके अखाड़े में 700 सन्यासी थे, जिनके वे अधिपति थे। तोतापुरी नागा साधु थे। तोतापुरी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें वेदांत अद्वैत के ज्ञान से परिपूरित करना चाहा। उस ज्ञान से वे 6 महीने के लिए गहन समाधि में चले गए। उनके शिष्य उनकी रीढ़ की हड्डी पर देसी घी की मालिश करते थे ताकि वे होश में आए, परंतु स्वामी रामकृष्ण परमहंस कई महीनों तक उस परमात्मा के साथ जुड़ जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने खाना कम कर दिया और देवी शक्ति के साथ रहने के लिए, ध्यान करने के लिए वो रात दिन जागने लगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी का पढ़ाया अधिक समझ नहीं आता था, तो